दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मेमोरियस अपनी क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आप लोग उस पर चर्चा मैथमेटिक्स का ऑफर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, जो आपके लिए अच्छे खासे क्वेश्चन देखे जाता है। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। आपको देखना है, एक लाइक फिर करना है। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन जो इस वीडियो में लोग करवाए हैं औसत के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, उनको आप जरूर देखिएगा एक बार। सभी क्वेश्चन अच्छे थे। और उसके आगे हम लोग देखते हैं, उसी की शीट है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये था, एक शहर में किसी सप्ताह में सोमवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 58। ये तापमान वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उसने कहा सोमवार से बृहस्पतिवार के दिन हुए आपके, तो सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक आपको जाना है। चलो, सोमवार है, मंगल है, बुध है और बृहस्पति। कितना दिन है? 4 दिन। औसत कितना? 58। 58 गुणे 4 कर देना, योग आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इनको मिला के औसत कितना है आपका? 66। 66 गुणे 4 कर देंगे हम लोग। सोमवार का तापमान और इसका तापमान अनुपात देगा, सोमवार और शुक्रवार, इनका रेशियो है आपका 7:11। ठीक है भाई। तो पहला काम तो ये है, इसका गुणा करके इसे घटाया करो। 58 चौको 4 अट्ठे 32,3 और 4 पंचे 20 3 23, 232। 4 छंग 24 की 4 अप्लाई 2 और 4 छंग 24 और 2 है 26, 64 हो गया। 64 में से 32 कम तो 32 ही बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब घटाओगे तो कितना आया? 32। डिफरेंस होना चाहिए 32 का। तो यहाँ देखो, ध्यान रखना, जब घटाओगे तो ये कंडीशन में जब घटाया जाता है ऊपर वाले माइनस होंगे जाके। ठीक है भाई, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो बचेगा शुक्र माने सोमवार। कितना आया? 32। यहाँ कितना है? 4। 4 की वैल्यू 32, 1 बराबर 8, 8 11 88, 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो पूछा गया है कि सोमवार तापमान कितना होगा। आप कहोगे 56 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आसान से लगने वाला क्वेश्चन है, आप आसान से लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है भाई, चलो एक और हो जाए। विवाह के समय एक व्यक्ति और उसके माता पिता की औसत आयु 42 वर्ष थी। जब शादी हुई तो व्यक्ति है प्लस उसके माँ और पिताजी है, तो 3 लोग हो गए। तो औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है, तो 42 तिया औसत थे, योग निकालोगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126। कितना हुआ? 126। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद बच्चे ने जन्म लिया। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद बच्चे ने जन्म लिया। 1 वर्ष बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। तब बच्चा, जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए, 1 साल बच्चा यहाँ पैदा हुआ, जब बच्चा 5 वर्ष का हो, तब उस समय परिवार की औसत आयु थी वो आपकी 36 है। कितनी है? तो यहाँ व्यक्ति होगा, उसकी पत्नी भी होंगी, माँ बाप होंगे। ठीक है, माँ जी पिताजी भी होंगे और प्लस आपका, प्लस इसमें आपका उसका बच्चा होगा। तब औसत जो आपका बनता है, तब औसत आपको पता चलता है। ठीक है, तब औसत आपका 36 वर्ष है। कितना है? 36। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ तक आपका आया। अब ये 36 में गुणे आपका 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 36 पंचे 180 वर्ष के ये 5 लोग। इतना समझ में आया? यहाँ पे ये 3 लोग कहते हैं 26 साल के। तो ये ध्यान रखना है कि तीनों लोग जो होंगे 5 और 1 6 साल बड़े हो जाएंगे। हालांकि बच्चा यहाँ केवल क्या साल का है, ये 5 साल का बच्चा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी आयु अगर मालूम हो जाए तीनों के, तो पत्नी निकल आएंगे। तो इन लोगों का आयु देखी जाए तो यहाँ F26 थी, तो 6 6 वर्ष 3 और 6 3 18 जोड़ दो इसमें,
तो 18 जोड़ोगे जैसे ही आप 18 जोड़ोगे इसमें, तो ये 8 से 14, ये 4 अप्लाई 1, 2 1 3 1 4, 144, 1 26 18 44 हो गया। अब F44 इन लोगों की ये 5 जे F44 5 149 हो गया। तो 149 80 में से कम कर दो, तो 180 में से 149 जब घटाओगे तो बचेगा आपका 31 वर्ष। पत्नी वर्तमान में 31 वर्ष की हैं, इसमें कोई संशय हो तो बताओ। ठीक है भाई, ये 144 था यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ से पत्नी आपकी जो निकल रही है वो कितनी बार निकली? 31 वर्ष की। कई वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो विवाह के समय दुल्हन का आयु क्या थी? तो 31 में 6 कम कर दो, जब विवाह हुआ था तब पत्नी का आयु होगी 31 6 कम 25 वर्ष। आंसर आएगा ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टैंडर्ड भी है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताना कमेंट में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो भाई, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही है। 30 संख्याओं का औसत 150 था, बाद में ये गलती वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट खूब आ रहा है। 30 का औसत 150 था, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा हमें लिखना चाहिए 165, लिख लिया 135। कितना कम लिखा है? होना चाहिए था 165, उसके स्थान पर 135 पढ़ लिया गया। कितना कम पढ़ा गया? तो आप कहोगे 30, तो जितना कम हुआ उतना बढ़ाना पड़ेगा। 30 और ध्यान रखना, जितना बढ़ाओ उसी में कुल संख्याओं से लगाओ भाग। कुल संख्या कितनी है? 30। कई बार जाएगा? एक, एक इसी में जोड़ देंगे, आंसर आएगा 151। क्या आएगा? 151। अतः अपन आपका 20 है। कौन सही है? बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, 14 छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 ज्ञात किया गया। बाद में पुनः गणना करने पर पाया गया कि एक छात्र गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख लिया गया, दूसरा 32 स्थान 74 पर लिख लिया गया। शुद्ध औसत क्या होगा वो बताओ। 14 का औसत 71 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो गलती हुई बता दो। गलती क्या हुई? 56 लिखना चाहिए था, 42 लिखा, तो कितना ज़्यादा हो गया, कितना कम हुआ? तो आप देखेंगे 6 में से 2 कम 4, 14 आपने आपने कम लिखा है तो ये जोड़ना पड़ेगा। अगर कम हुआ है तो जोड़ो, ज़्यादा हो गया हो तो घटा दो। 32 के स्थान पर आपने 74 लिखा, कितना ज़्यादा हो गया? 4 में फिर 2 कम 2, और 7 में से 4 कम 3 कम 4, 42। तो रियल इफेक्ट क्या पड़ा? प्लस 14 करना है, 42 माइनस करने हैं, तो 42 14 कम 28, माइनस 28 करना है कितने पर? 14 पर। 14 दूने 28, तो 2 औसत कम हो जाएगा। तो 71 में से 2 कम कितना आएगा? 69। ठीक है भाई, 69 आंसर आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए से। बोलो भाई, कोई समस्या? हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आसान सी बातें समझ में आ गई होंगी। 5 सदस्यीय परिवार की 3 वर्ष पूर्व पहले औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। कई लोग हैं? 5 सदस्य, 17 वर्ष, 17 पना 50 है। एक बच्चे का जन्म लेने कारण परिवार का औसत आयु 17 वर्ष है। एक बच्चा पैदा हो गया तो 6 लोग हो गए, 5 लोग जे अब प्लस एक बच्चा, तो 6 लोग हो गए, तो 6 की औसत आयु 17, 17 छक्का 102। अब योग है 102। तो ध्यान रखना कि 3 साल अगर बड़े हैं तो 3 साल 5 और बढ़ेंगे तो 5 या 15। ध्यान रखना 5 व्यक्ति 3 साल बढ़ेंगे तो 5 या 15 इसमें और जोड़ दो, तो 50 15 100। ये 5 लोग 100 साल को हो गए, बच्चा सहित 102 साल के, तो 102 में से 100 कम, तो बच्चा कै वर्ष का हुआ जाके? तो आप कहोगे बच्चा आपका 2 वर्ष का है। कोई दिक्कत? बच्चे की उम्र क्या रहेगी? तो आप बताओगे 2 वर्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, खूब आता है पेपरों में। ठीक है, कोई दिक्कत? हम समझते हैं इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आसान से आप लगा सकते हो। विवाह के समय एक व्यक्ति और उसके माता पिता की औसत आयु 42 वर्ष थी। अच्छा, ये वाला अभी लगाया था दुल्हन वाला, तो 25 साल आई था, तो इसमें अब दोबारा फिर उसको रिपीट हो गया। ये देखो, ABCD का औसत 62। अगर AB C और D का औसत 67 है,
तो 67 गुणे 5 4 कितना हो जाएगा? गुणा करो, 4 4 7 28 के 8 यहाँ पे लाई 2 4 6 24 और 2 26 268 हो गया। चलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल होता है तो औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है। इसमें ई शामिल कर लेते हैं तो ए बी सी और डी आ गया, तो औसत 2 कम कितना रह गया? 65। तो अब कह लोग हैं 5, तो 5 गुणा कर दो आप। 25 की 5 आप लाई 2 और 5 का 30 2 32, इसमें से घटा दो 5 15 में 7 का 8 कम 7, यहाँ बचा आपका 11, 11 में से 6 कम 5, 57 वर्ष का कौन है? ई है। इससे घटाओगे तो ए बी सी डी बराबर हो गए, डी और इसमें है ना आपका डी और ए, ठीक है। तो ए बी सी डी बराबर हो गए, ई बचेगा आपका। ई की आयु आई 57 वर्ष, इसमें कोई संशय? ई आपका आया 57 ईयर, इससे इसे घटा दिया। यहाँ तक समझ में आई बात? अब कंडीशन क्या कह रहा है? एक के स्थान पर एक नए छात्र एफ को लाते हैं तो जिसका बार ई से 4 अधिक, एक एफ है, इसका बार ई से 4 अधिक है तो हो जाएगा 5 4 11 61 वर्ष। 61 kg का कौन है? एफ हो गया। उसको लाते हैं तो ग्रुप में आ जाने पर औसत 64 हो जाता है, तो कुल मिला के एक के स्थान पर लाना है तो आपका हो जाएगा बी सी डी ई और एफ। तब औसत हो गया आपका, समझना आप, तब औसत हुआ जाके आपका 64। अभी कह लोग 1 2 3 4 5, 5 छक्का 30 और 4 पंचे 20, 320 हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ से पूछ रहा है कि ए का भार क्या होगा, तो अब एक इसमें बात ये है, अगर हम ये एफ वाला इसी में ऐड कर दें इसमें, और तो होगा ए बी सी डी और ई प्लस एफ और जोड़ दो इसी में। एफ है कितना? 61, इसी में 61 जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 5 1 6, 6 2 8, हो जाएगा आपका 386। 386 में 320 कम करो, कितना बचेगा? तो आप घटा दो इसे, जैसे घटाओगे एक ही आयु आएगी 6 66 वर्ष। कितनी आएगी? आप कहोगे एक का वजन है 66 kg। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किताबों में अलग अलग टाइप से यहाँ वजन कम ज़्यादा देते हैं, पूछा जाता है। तो ध्यान रखना तरीका वही है कि पहले योग निकालो, सबका योग निकाल लो, कंडीशन से मान निकल आए, घटाओगे तो ई का मान आ गया, कंडीशन से एफ का आ गया, एफ इसमें जोड़ दिया करो। अभी ये 6 लोग हो गए, उसमें 4 लोग 5 लोग घटाएंगे तो ए अपने आप निकल आएगा। ठीक है, एक ही आयु पूछी गई थी, कोई दिक्कत? जिसका मान पूछा गया वही तो निकालना है, तो सीधी सी बात थी। 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की औसत आयु 25 वर्ष है, विकेट कीपर की औसत आयु 3 वर्ष अधिक। कप्तान का औसत आयु 25 वर्ष है, कैप्टन जो होगा औसत आयु 25 वर्ष, विकेट कीपर की औसत आयु 3 वर्ष अधिक है। विकेट कीपर जो है 3 साल अधिक है, 3 इसमें और जोड़ दो, 25 और 3 28, विकेट कीपर हो गया 28 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो शेष खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम होती है। 11 का औसत अगर मान लो कुछ भी था, 11 का औसत x था, यहाँ से इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शेष बचे कितने? 9। औसत आयु कितनी हो गई? 1 वर्ष कम, x माइनस 1, तो 11 ने 9 एकम 9, 9x माइनस 9 हो गया योग। और यहाँ से इनका टोटल योग कितना था? 11x, उसमें से इन दोनों को घटा दो तो 9 लोग बच जाएंगे अपने आप। तो यहाँ से योग कितना आएगा वो देखो, ध्यान देना आप। जैसे ही 9 का निकालोगे तो 11x में से 25 और 28 आप कहोगे 53 कम कर दो। अब ये भी 9 का योग बचा, ये भी 9 का योग हो गया, कंडीशन से यहाँ गुणा कर दो, योग हो जाता है। तो ये कैसे होंगे आपस में बराबर? 11x माइनस 53 बराबर 9x माइनस 9। तो 11 में से 2 कम,
9 कम 2x, और 53 में से 9 कम करोगे कितना बचेगा आपका, तो 13 में 9 कम 4, बचेगा 44। x बराबर आएगा 22। कितना आएगा, 22। तो पूछ ही रहा है कि पूरी टीम की औसत आयु कितनी है, तो आप कहोगे 22 वर्ष। कितनी, 22। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा। नीचे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसान से क्वेश्चन चल रहा है, बढ़िया सा, आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन और बड़ा है आपके लेवल का, भी थोड़ा ध्यान रखिए, छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग, अगले सीट पे आएंगे तब इसको बताएंगे, या फिर पुलिस के बाद देखते हैं। फिर भी अगर समझ में आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सभी क्वेश्चन अच्छे लगवाए गए, स्टैंडर्ड था, क्वेश्चन ज़्यादा स्टैंडर्ड है इसलिए हमने इसको ग्रिप कर दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।